जय माता दी। कहते हैं कि यदि जगत जननी माँ दुर्गा की भक्ति पूर्ण मनोभाव से की जाए तो एक क्षेत्रफल के साथ माता की शरण भी प्राप्त होती है। इसी को जारी रखते हुए हम आपको श्री मंदिर की इस खास पेशकश नवरात्रि विशेष के माध्यम से माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि माँ की उत्पत्ति कैसे हुई, माँ की महिमा क्या है और साथ ही जानेंगे कि माँ का स्वरूप कैसा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं माँ की पावन कथा के बारे में। देवी भागवत पुराण के अनुसार स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती ही हैं, जिनके पुत्र भगवान स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय हैं। कुमार कार्तिकेय देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। इसी वजह से माँ के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती और महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी माँ स्कंद माता की पावन कथा। आगे हम जानेंगे कि माँ के इस रूप का स्वरूप कैसा है, अर्थात माँ दिखती कैसी है। माँ स्कंद माता का ये स्वरूप भक्तों के मन को मोह लेने वाला होता है। देवी के इस स्वरूप में भगवान स्कंद 6 मुख वाले बाल रूप में माता की गोद में विराजमान है और माँ के इस स्वरूप की 4 भुजाएं हैं, जिसमें उन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। इनका वाहन सिंह है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इनकी चारों ओर सूर्य के समान अलौकिक तेज व्याप्त रहता है। स्कंद माता शेर की सवारी करती हैं, जो क्रोध का प्रतीक है, और उनकी गोद में पुत्र रूप में भगवान कार्तिकेय हैं, जो कि पुत्र मोह का प्रतीक है। देवी का यह रूप हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर को पाने के लिए भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो क्रोध पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए, जैसे देवी शेर को अपने काबू में रखती है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख मिलता है, साथ ही बुद्धि और चेतना बढ़ती है। ऐसी मान्यता है कि स्कंद माता की कृपा से ही कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत जैसी रचनाएं हुई। माँ की उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और उसको मोक्ष मिलता है। हम भी माँ के चरणों में नमन कर माँ के आशीष की मंगल कामना करते हैं। आशा करते हैं आपको माँ की कथा, स्वरूप और महिमा का वर्णन पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नई प्रस्तुति के साथ, जिसमें हम जानेंगे स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। माता रानी आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखें।